इनके जिस्म में जहर का असर है एंड शी इज नो मोर। व्हाट? क्या हो गया ये? आई एम सॉरी शेखर, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन माँ मैं तो, प्लीज डॉक्टर। सपना अवस्थी के जिस्म पर जहर के असरात पाए गए। इससे पता चलता है कि सपना की मौत शादी की रात सेज पर हुई। इसकी मौत का जिम्मेदार कौन हो सकता है? इस घर के नौकर या और कोई? इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हो कि शादी के पहले ही रात हम दुल्हन को जहर दे देंगे? ये तो मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन पहली रात उसकी मौत हो गई और उस रात सपना के साथ शेखर भी मौजूद था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं भला सपना को जहर क्यों दूंगा? अरे आप इसको पूछिए, ये मेरा दोस्त है मदन। मैं अपने दोस्त की एकलौती बहन के साथ ऐसा क्यों करूंगा? मदन यार बता ना। तो आप हैं सपना अवस्थी के भाई, नाम? मदन। मदन, आपसे एक सवाल पूछना है। क्या उसकी सपना की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी? नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बहन की मर्जी से हुई थी। फिर और कोई मामला? मैं अपनी बहन की जिंदगी संवारना चाहता था, इसलिए उसकी शादी मैंने अपने दौलतमंद दोस्त शेखर से कर दी। मगर मुझे क्या मालूम था कि ऐसी शादियां रास नहीं आती। मैं अपनी बहन की शादी हरगिज नहीं करता। इसका मतलब शेखर की पत्नी मर चुकी है। हाँ। क्यों शेखर? हाँ, दरअसल वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। वो संजना। आप कौन हैं? जी, मैं शेखर की पत्नी हूँ। अच्छा, वो पहली वाली पत्नी? जी। आप तो कह रहे हैं वो मर गई। इसका मतलब तुमने अपनी पत्नी की मौत अपनी आंखों से नहीं देखी। फिर ये झूठी खबर आपको दी किसने? दरअसल मेरी माँ ने इसका मतलब कत्ल संजना ने किया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये कभी किसी का खून नहीं कर सकती। तुम कैसे कह सकते हो? मैं इसे जानता हूं इंस्पेक्टर साहब। ये वो लड़की है जिसने अपने जिंदगी के 2 कीमती साल मेरे साथ गुजारे। शादी होकर भी कभी ये औरत नहीं बन सकी। और मुझे यकीन है ये आज भी यहां पे मुझे बचाने आई है। लेकिन बात आगे बढ़े, मैं आपके सामने वो कातिल को लाना चाहता हूं। मैं आपके सामने वो पूरी हकीकत खोल देना चाहता हूं, क्योंकि वो असलियत अब वो नहीं रही जिसे डरकर अपनी बदनामी के डर से अपनी मां से और पूरी दुनिया से छुपाता रहा। सुनिए साहब, मेरी जिंदगी की हकीकत सुनिए। रुक जाओ बेटे। क्या हुआ माँ? सब कुछ ठीक तो है ना? अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं तुम्हारा रास्ता क्यों रोकती? बेटा, मैं देख रही हूँ तुम रोज शाम को थके मारे घर आते हो और सुबह बोझल बोझल घर से निकल जाते हो। तुम्हारी सेवा के लिए कोई तो होना चाहिए। माँ, मेरी सेवा के लिए घर में नौकर चाकर है। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? नौकर चाकर? वंश को बढ़ाने के लिए नौकर चाकर संतान नहीं दे सकते हैं। बस माँ बस, अब तुम कहोगी मुझे शादी करनी चाहिए। मेरी उम्र हो गई है, घर में बच्चे चाहिए, और मैं कहूँगा। तुम कहोगे नो। बेटा कुछ तो बता, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? जाने दो ना माँ, बस मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। जब मैं तैयार हो जाऊंगा मैं कह दूंगा। तब तक प्लीज प्लीज मुझे तुम तंग मत करो। और देखो माँ, माँ क्या होगा? माँ क्या होगा? माँ जब भी तू शादी से इनकार करता है मुझे चक्कर से आने लगते हैं। उफ। ना तू अपने बारे में सोचता है ना मेरे बारे में। हेलो। हाँ माँ,
माँ मैंने कहा ना, जिस दिन मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा तब मैं बोल दूंगा। देखो इस वक्त मैं बिजी हूँ। हाँ माँ, देखो मैं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ बोलो। क्या? मैं अभी आया। व्हाट हैपेंड डॉक्टर? कुछ ना खाकर कमजोर हो चुकी है। अगर खाने पीने पे ध्यान दोगे तो दवा भी काम करेगी। कुछ दवाइयां मैं लिख देता हूं, आप मंगा लीजिएगा। जी डॉक्टर। शेखर भैया, माँ खाना पीना भी छोड़ दिया है। और 3-3 घंटों में ये दवाई दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। और फिर जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। जी चलिए डॉक्टर साहब, आपको हम छोड़ देते हैं। हाँ, बाहर छोड़ दीजिए। और शेखर वर्मा, इनके माथे पे जो है पट्टी जरूर रखिए बर्फ की। जी डॉक्टर। फीवर है, 2-3 घंटे में आराम हो जाएगा। और दवा टाइम पे दीजिएगा। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। माँ, माँ, माँ आंखें खोलो माँ, माँ। अरे शेखर बेटा, तू कब आया? बस अभी आया माँ। अरे माँ को कुछ जूस वूस पिलाओ ना। कुछ नहीं ले रही है। माँ थोड़ा जूस पी ले माँ। नहीं, जूस पीकर भी क्या करूंगी? मेरे दर्द की दवा तो तेरे पास है बेटा, लेकिन तू नहीं देगा। मत दे, मुझे शांति से सोने दे। माँ, माँ आंखें खोलो माँ, माँ आंखें खोलो माँ। माँ मैं शादी करूंगा माँ, तुम्हारे खातिर शादी करूंगा। माँ मुझे अकेला छोड़ के मत जा माँ। माँ मैं वचन देता हूँ माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू लाऊंगा माँ। मैं करूंगा शादी। माँ, माँ आंखें खोलो माँ, माँ, माँ। बद्रीनाथ जी, मुझे आपकी बेटी और आपको मेरा बेटा पसंद है। शेखर की सादगी है। वो चाहता है कि शादी में कोई हल्ला गुल्ला ना हो, इसीलिए चंद लोगों के सामने 7 फेरों के अलावा किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। लो, शेखर भी आ गया। आओ बेटा बैठो। नमस्ते। हमारा खानदान कई बरसों से एक दूसरे को जानता पहचानता है। तुम अपनी शादी के इरादे से संजना को देख लो, फिर न कहना कि मैंने बोला नहीं था। अच्छा तो अब हम चलते हैं। माँ वो अब क्या है, शादी की बातें सब तय हो चुकी हैं। जाओ उन्हें कार तक छोड़ा। माँ आंखें खोलो माँ, माँ मैं शादी करूंगा माँ। माँ आंखें खोलो माँ, तुम्हारे खातिर शादी करूंगा माँ। माँ मुझे अकेला छोड़ के मत जा माँ। शादी करूंगा माँ। माँ मुझे अकेला छोड़ के मत जा माँ। मैं वचन देता हूँ माँ। माँ मैं तुम्हारे लिए बहू लाऊंगा। वचन देता हूँ माँ। माँ मेरी बात तो सुनो मोती। जाओ ना। अरे मोती, जाओ ना शेखर भैया।
आप वहाँ क्यों खड़े हैं? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ? आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वो मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपका वो अतीत जानती हूँ जब आप किसी से प्यार करते थे। शायद मुझ में आप उसी को तलाश रहे हैं, है ना? आपको शायद पता नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं अपने प्यार से उस तस्वीर को मिटा दूंगी जिसका असर अब तक आपके दिलो दिमाग पर है। वो जूही थी और मैं संजना। लेकिन मैं आपका ही सपना देख रही थी। देखो संजना, शायद तुम्हें पता नहीं, इस घर में तुम्हें सिर्फ दौलत की हरियाली और सपने मिल सकते हैं, बस। तुम्हें जो प्यार चाहिए वो मैं नहीं दे सकता। हाँ, मैं आपका वो अतीत भी जानती हूँ। उस एक्सीडेंट में जूही के साथ उसका प्यार भी चला गया, लेकिन आप जिंदा हो और वो दिल जिंदा है, जिसकी खाली जगह में कोई भी तस्वीर लगाई जा सकती है। उफ, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं संजना? उस एक्सीडेंट में सिर्फ मेरी जूही नहीं मरी थी, मेरे अंदर का वो मर्द भी मर चुका था। मैं कुछ समझी नहीं। संजना, बस इतना समझ लो कि मैं इसका हकदार नहीं हूं, जिसके लिए अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, जिसके लिए ये स्टेज सजाई जाती है, क्योंकि वो अग्नि, वो गर्मी अब मेरे शरीर में नहीं रही। मैं नामर्द हूं। Now you got it, मैं नामर्द हूं। मैं तुम्हें मां बनने की खुशी कभी नहीं दे सकता, मैं कभी नहीं दे सकता। मैं नामर्द हूं। संजना, संजना, संजना होश में आओ। संजना, संजना होश में आओ। गेट अप संजना, कम ऑन। संजना उठ जाओ। संजना, संजना, उस एक्सीडेंट में मेरे शरीर की कोई एक रग दब गई है। शायद उसी की सब किस्मत का खेल है। मैंने मेरे माँ को मौत के बिस्तर से उठाने के लिए तुम्हें स्लीपर चढ़ा दिया, और न जाने मेरी वजह से तुम्हें और कितना तड़पना पड़ेगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं संजना, मुजरिम हूं। हो सके तो भगवान के लिए मुझे माफ कर देना।
तुम जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है संजना, प्लीज। अरे हाँ, आप ये क्या कर रहे हैं? ये जगह तो मेरी है। नहीं संजना, नहीं, तुम्हारी जगह कुछ और है। फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों की बात है, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। तुम्हें अपनी पसंदीदा जिंदगी गुजारने के लिए मैं खुशी खुशी रास्ता दूंगा। तब तक मेरा ये राज अपने सीने में छुपा के रखना। अगर ये राज की गूंज मेरी मां के सदमे से टकराए तो वो मौत के खाई में खो जाएगी। मेरा ये राज मेरे सीने से उतर के तुम्हारे सीने में आ चुका है। इसे अपने सीने में ही छुपा के रखना संजना। आपने सही कहा था, यह किस्मत का खेल है, मगर मैं हार के भी हार मानने वालों में से नहीं। जोड़ियां तो आसमान में बनती हैं, सो बन गई। जब तक जिंदा रहूंगी अपने दिल को पत्थर बनाकर इसमें ये राज छुपा कर रखूंगी। मैं हर वो बात सह जाऊंगी जो आपके दिल को हल्की सी भी खराश दे जाए। मुझ पर भरोसा कीजिए, बिलीव मी। अरे आप यहाँ? माँ जी हमारा इंतजार करते करते मंदिर चली गईं। आइए मंदिर चलते हैं। मेरे लिए ना सही, माँ जी के लिए सही। हे भगवान, मेरे पति की उम्र लंबी कर दे, उनको वो सारी खुशियाँ दे जो वो चाहते हो। मेरी प्रार्थना सुन लेना भगवान, बस यही प्रार्थना है आपसे। मैं अभी आया। हाय संजना, तुम यहाँ? अरे अकेली बैठी क्या कर रही हो? आपकी तारीफ? ये मेरे पति शेखर वर्मा हैं। तुमने तो कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगी, और तुमने तो शादी कर ली। बताया भी नहीं तुमने शादी कर ली। अरे मुझे बुलाया होता कम से कम,
तो हम भी थोड़ा नाच गा लेते। लगता है आप संजना के दोस्त हो। यस, कॉलेज के फ्रेंड हैं। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। तो आइए ना, हमारे घर आइए, थोड़ी बातें करेंगे। बैठिए हमारे गाड़ी में, बैठिए। जरूर, क्यों नहीं, मेरे पास बाइक है। हाँ तो एक काम कीजिए ना, आप हमें गाड़ी से पीछे फॉलो कीजिए। ठीक है, आपके पीछे आ जाते हैं। हाँ आइए। आइए, आप पीछे पीछे आइए। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? देख रहा था, बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना खूबसूरत होगा। संजना के तो भाग्य खुल गए। वाह। तो आइए ना, अंदर आइए, हमारे साथ बैठ के थोड़ा चाय पीजिए। संजना के साथ बैठ के थोड़ी बातें भी हो जाएगी। इन्हें आप नहीं भी बुलाएंगे तो भी ये आ ही जाएंगे। आज कोई अपॉइंटमेंट होगा, फिर कभी आ जाएंगे। अपॉइंटमेंट तो होगा ही। संजना को देख के मैं भूल ही गया था। फिर कभी हम फुर्सत में बैठेंगे आपके साथ, सुबह का नाश्ता भी कर लेंगे, चाय भी पी लेंगे और रात का डिनर भी कर लेंगे। अच्छा तो चलते हैं शेखर साहब। ओके, सी यू। मिलते हैं फिर। बाय संजना। तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? नहीं, कॉलेज की बात और थी। अब मैं पतिव्रता पत्नी हूँ। पति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में कोई मिलने आए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी जी हम बाजार जा रहे हैं, कुछ चाहिए तो मंगा लें। गाड़ी में सामान रखा हुआ है, निकाल लो। कोनो वन्य चीज रखे हैं कार में? देख लो। शिखर, ओ शिखर, ओ शिखर। शिखर, तुम्हारा ये तड़पना, बहकना और मचलना, तुम्हारा ये तड़पना, बहकना और मचलना, तुम्हारी जिंदगी को दिया मैंने सिसकना। तुम्हारा ये तड़पना, बहकना और मचलना, तुम्हारी जिंदगी को दिया मैंने सिसकना। तुम्हारा ये तड़पना, बहकना और मचलना। लगी जो आग तुमको
बुझा सकता नहीं मैं, तुम्हारी धड़कनों में समा सकता नहीं मैं। नहीं मालूम क्या होगा तुम्हारा दिल जो तड़पेगा, हुई ये भूल मुझसे खुदारा माफ कर देना। तुम्हारा ये तड़पना, बहकना और मचलना, तुम्हारी जिंदगी को दिया मैंने सिसकना। तुम्हारा ये तड़पना, बहकना और मचलना। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? देखिए ना, माँ जी बहुत परेशान हैं और जो वो चाहती हैं वो हो नहीं रहा। डरो मत, जो अपने तकदीर में होगा होके रहेगा। भैया, भैया ये रवि हैं और रवि ये मेरे भैया हैं। अच्छा अच्छा, मदन भैया नमस्ते। दिन भर आपकी बहुत तारीफ करती है सपना। मैं आपसे मिलने आया था। आप थोड़ा देर कर दिया आने में और मुझे भी देर हो रही है। थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी आपसे मिलूंगा। आज के बाद यहाँ आने की जुर्रत मत करना और ना सपना से मिलने की कोशिश करना। गेट आउट। ओके, आई से गेट आउट। सपना। जी भैया। मैं कुछ और सोचता हूँ और तू ये क्या कर रही है? आज के बाद से इस बदमाश से मिलने की जुर्रत मत करना और जाओ घर में। ओके भैया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। मदन बेटा कहाँ थे इतने दिन? मैं बिजनेस में उलझा हुआ था और उस बिजनेस की उलझन को सुलझाने के लिए शेखर के पास आया हूँ। माँ जी, ये आपकी बहू? हाँ, ये मेरी बहू संजना। संजना, ये मदन है, शेखर का दोस्त। शेखर कहाँ है? ऊपर होगा अपने कमरे में। ठीक है माँ जी, मैं शेखर से मिल लेता हूँ। अच्छा तुम मिल लेना, हम मंदिर होके आते हैं। मोती। आया मालकिन। ठीक है, कोई हमारी फिक्र ही नहीं करता, बाजार जाने का मौका ही नहीं मिलता। मालकिन आप बाजार जा रही हैं क्या? अरे हम बाजार लेके आते हैं, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? हम मंदिर जा रहे हैं, जो चाहिए ले लेंगे। आओ हमारे साथ। अच्छा चलिए। हाय शेखर। अरे मदन, आज यहाँ कैसे? आओ बैठो बैठो। कहाँ थे इतने दिन? कहीं आने जाने से फायदा होता तो नोटों का बंडल तेरे पास लाता और अपना बोझ कम कर लेता। लेकिन आज तेरे पास कुछ लेने को आया हूँ। नो नो मदन, नो नो। पहले का सब क्लियर कर दो, बाद में की बात बाद में। मेरे घर के पेपर तुम्हारे पास गिरवी हैं। ब्याज लेते रहो और ताल्लुकात रखो। वो तो रहेंगे यार। ताल्लुकात कहाँ रखा है? शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। एक ऐसा मोती तुम्हारी अंगूठी में जड़ता कि तुम चमक उठते और मेरा भी काम हो जाता। तुम्हारा काम? हाँ, मुझे भी लगता कि मैंने शेखर के लिए कुछ किया। खैर, जो होना था सो हो गया। माँ जी के सब्र का बांध टूट चुका है। अब वो अपनी वंश को बढ़ाने के लिए औलाद चाहती हैं और इसके लिए वो मंदिर में जाके पूजा पाठ करवा रही हैं। करने दो उसको पूजा पाठ, शायद इसमें कोई रास्ता निकल आए।
अरे चंदा जी भाभी। जरा अपने भैया को फोन तो लगा। जी। उनका मोबाइल नहीं लग रहा, उनके ऑफिस में लगा। हाँ, ऑफिस का नंबर? ऑफिस का नंबर तुझे नहीं पता? नहीं। हाँ चल इसमें देख, डायरी में लिखा जी। होगा। मैं अभी आती हूँ। हाँ। चंदा ही नाम है ना तुम्हारा? जैसा चेहरा वैसा तुम्हारा नाम। वाह क्या नाम है तुम्हारा। भाभी जी किचन में है। वो मिले ना मिले, तुमसे तो प्यार कर लूं। ये क्या बदतमीजी है? अरे बेबी, बदतमीजी कहाँ, मैं तो तुम्हें तमीज सिखा रहा हूँ। भाभी। अगर कोई प्यार से कुछ कहे भाभी। तो उसका जवाब प्यार से देना चाहिए। भाभी। रफी, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो इसे। रोमांस संजना, रोमांस। क्या इन गरीबों को रोमांस करने का हक नहीं है? मैं इनका हक अदा कर रहा हूँ। शट अप। तुम अंदर कैसे आए? शेखर ने कहा था जब जी चाहे तुम घर पर आ जाना। एक बात कान खोलकर सुन लो, चंदा हमारे घर की सदस्य है, नौकरानी नहीं, समझे? अरे इनसे प्यार नहीं करूं तो क्या तुमसे प्यार करूं? चले जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। और तुम्हें इसे बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी? हाथ पकड़ते ही मुंह पे चाटा मारती, ताकि दोबारा जुर्रत ही नहीं करता। भाभी जी वो आपके मेहमान थे इसीलिए। ठीक है, पर दोबारा उसे अंदर मत आने देना। जी। और मोती को भी समझा देना। शेखर, हो शेखर। इसका कोई फायदा नहीं संजना। शेखर, क्या पागलपन है संजना, मैंने कहा ना इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह अपने आप को तपाकर जीना अच्छी बात नहीं है। क्या यही तुम्हारी तपस्या? पानी और आग पे चलना? पानी और आग पे चलना सिर्फ कहानियों में संभव है संजना, और ये हकीकत है, हकीकत। आप खुद कभी बारूद की हिफाजत नहीं कर सकते संजना, और अगर वो बारूद फट पड़ा जो तुम्हारे अंदर दहक रहा है तो उसकी लाव की बाहों में हम सब बह जाएंगे, सब। बचाओ हमें भी और अपने आप को भी। हट जाओ मेरे रास्ते से। संजना, संजना, क्या हुआ संजना? चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल इनके दिमाग में किसी सोच का असर है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है और जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। इस तरह बार बार माफी मांगने के बाद अपना मतलब खो चुकी है संजना। तुम प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो और मेरी तरफ नहीं अपनी आप की तरफ देखो।
मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ। क्या सोचते हैं आप? यही कि तुम जवान हो, तुम्हारे भी कुछ अरमान हैं, और यहाँ पे तुम्हारे आंखें जो सपने देख रहे वो हकीकत में नहीं बदल सकते संजना। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। शेखर, कभी कभी मुझे खुद पर इख्तियार नहीं रहता। इस बात से आपको परेशानी हुई होगी, मुझे माफ करना।
कुछ भूल रहे हैं। नहीं, मुझे याद है, तुम भूखी और प्यासी हो। ये प्यास तो पानी से बुझ गई, पर खैर, अगर मुझे तुम्हारा ख्याल न होता तो आज भी मैं घर देरी से आता। संजना, तुम मेरे जैसे पति के लिए व्रत क्यों रखती हो? आप जो भी हो, आपका स्थान वही है जिसके लिए मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। अब जो भी हो, जो होगा वो दुनिया देखेगी। हे भगवान, मेरे पति पर रहम करना, कुछ चमत्कार दिखाइए ताकि मेरे पति की जिंदगी में फिर से बाहर आ जाए, सब ठीक हो जाए, उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी प्रार्थना सुन लो भगवान। आ गई पुजारन पूजा करके। मंदिर मैं भी जाती हूँ, जो मांगती हूँ मिल जाता है, ये मेरी श्रद्धा है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैंने मांगा, मेरे बेटे की शादी हो गई, और संतान के लिए तू मांग रही है और मैं भी मांग रही हूँ। 2 साल हो गए शादी को और अभी तक इस कोठी में कोई बच्चे की कोई किलकारी की आवाज नहीं गूंजी। कोई खास वजह? शेखर तो हर बात को तकदीर का लेखा जोखा समझकर दर्द के घुट पी लेता है, उफ तक नहीं करता। और तुम? सच तो है माँ जी, ये तकदीर ही की तो बात है कि किसको कब क्या मिले। तकदीर की दुहाई कमजोर दिया करते हैं, मैं कर्मों पे भरोसा करती हूँ। तुम दोनों डॉक्टर और हकीमों की यहाँ चक्कर काटते हो। शेखर में कोई कमी होती तो वो मुझे जरूर कहता। फिर क्या वजह है कि अभी तक बच्चे नहीं हुए? माँ जी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब मैं माँ नहीं बन सकती। यानी तो बांझ है, एक बंजर जमीन जिसमें जितनी भी खाद डाली जाए कुछ नहीं होगा। माँ जी, यूं समझो कि पहली और आखिरी बार मुझे माँ बोल रही हो। आज के बाद तुम्हारा मेरा और मेरे बेटे के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना होगा और जरूर करना होगा। मैं चाहती हूं कि इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे, और जैसे कि तुम बांझ हो, अब तुम्हारी इस घर को जरूरत नहीं है। तुम ये घर, ये शहर छोड़ के अपने पिता के यहाँ चली जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो तुम समझ रही हो। तुम दोबारा आने की कोशिश मत करना। वहां पहुंचते ये संदेशा भी पहुंचा देना कि तुम्हारी मौत हो गई। सचमुच की नहीं, झूठ मूठ की ही सही, ताकि शेखर को यकीन हो जाए और वो दूसरी शादी कर ले। अगर दूसरी भी औलाद नहीं दे सकी तो? बंद कर अपनी काली जुबान और सुन। और अगर दूसरी भी न दे सकी तो तीसरी लाऊंगी, फिर चौथी लाऊंगी। मैं किसी भी कीमत पर अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तुम आज बल्कि इसी वक्त शेखर को और इस घर को छोड़कर चली जाओ।
शेखर से कोई बहाना करके चली जाओ। माँ, वो संजना के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वो अकेली जाएगी या हमारे साथ में? हाँ, माँ को भी साथ ले जाओ ना, मतलब तुम्हारे लिए भी। नहीं, काफी लंबा सफर है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। माँ जी परेशान हो जाएंगी। लेकिन संजना, वो इस वक्त तुम्हें कोई फ्लाइट भी तो नहीं मिलेगी। मैं ट्रेन से ही चली जाऊंगी। संजना, देख लिया, बहू के घर से जाते ही मालकिन ने क्या रंग बदला। पता नहीं क्या सोचती रहती। क्या बोल रहा है? चुप। माँ जी ने सुन लिया तो घर से बाहर निकाल देंगी। अरे कर दे बाहर, कर दे, मेरा क्या है। अरे ससुरी ससुरी, कम से कम इतना तो मालूम पड़े, बहू को घर से क्यों निकाला। और देवी जैसी बहू ने उफ तक ना किया। ये अच्छा सुलूक नहीं किया मालकिन ने, ये अच्छा सुलूक नहीं किया। हेलो, क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ मालकिन, क्या हुआ? रो कहाँ रही है? मेरी बहू संजना का एक्सीडेंट हो गया। ये क्या बोल रही हैं आप माँ जी? इसकी मौत हो गई। कितनी अच्छी थी मेरी बहू। मैं भी कितना बदनसीब हूं मां, उसके आखिरी वक्त उसे देख भी नहीं सका। 4 दिन बाद पहुंचा उसके घर मां। उसके पिताजी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मैं मानता हूं मां, मैं मानता हूं, जो होना था वो तो हो गया। और अब मुझे नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कह रहे? ये मुझसे नहीं होगा मां, ये मुझसे नहीं होगा। शेखर! शेखर और सपना की शादी की बात छेड़कर आपने तो मुझे संकट में डाल दिया। संकट? किस नहीं, बात नहीं, का संकट बेटा? मुझे ना नहीं है, लेकिन शेखर शादी के लिए हाँ करेगा। यूं समझो, शेखर ने हाँ कर दी शादी के लिए। बेटा जाओ, जाके फौरन अपनी बहन की शादी की तैयारी करो। शेखर, तू शेखर नहीं, खुदगर्ज है, खुदगर्ज। अपनी मां को जिंदगी देने के लिए और कितनों को चिता में जिंदा जलाएगा तू? एक तो तड़प तड़प के दुनिया से चल बसी, अब दूसरी को तड़पाएगा तू? क्या ये पत्नी भी तेरा वैसे ही साथ निभाएगी जैसे पहले पत्नी संजना ने निभाया था? नहीं हो सकता है ये तुझे कहीं का ना छोड़े। इस सदमे से तेरी मां मर जाएगी। सच तो ये है कि तू बदनसीब है, तेरी जिंदगी का साया इस दुनिया के लिए मनहूस है। इस साये को तू हमेशा के लिए खत्म कर दे। ना तू जिंदा रहेगा, ना तेरी आंखें ये दुनिया देखेगी। खत्म कर दे अपने आप को शेखर, खत्म कर दे, खत्म कर दे, खत्म कर दे अपने आप को शेखर, खत्म कर दे। तेरी जिंदगी मनुष्य है दुनिया के लिए। खत्म कर दे अपने आप को, तुझे जीने का कोई हक नहीं। खत्म कर दे अपने आप को, तुझे जीने का कोई हक नहीं।
मैंने तो जहर पिया था। मैं बच कैसे गया? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं, मैंने तो जहर पी लिया था। मैंने तो जहर पी लिया था, फिर भी बच गया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? अरे, बोतल तो पूरी खाली हो गई, फिर भी बच गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये मुझ में कौन सी शक्ति आ रही है? ये मुझ में ये लहर, ये उमंग कैसे? क्या वो मेरी खोई हुई ताकत वापस हो गई है? क्या मेरी खोई हुई ताकत वापस आ गई है? हाँ, लगता है वो जहर मेरे लिए अमृत बन गया है। ये ऊपर वाले का करिश्मा है। हाँ, ये चमत्कार ये ऊपर वाले का करिश्मा है। हाँ, जो जहर सपना के जिस्म में मिला, वो जहर ये है। मुझे क्या पता था, जो जहर मैं पी लूंगा वो मेरे लिए अमृत बन जाएगा, और वही अमृत मेरे पूरी जिंदगी में जहर घोल देगा। न चाहकर भी मुझे वो घूंट पीना होगा, जीकर भी मरना होगा, मरकर भी जीना होगा। मैं हूं सपना का कातिल, मैं हूं सपना का कातिल। इंस्पेक्टर साहब, इसमें से कोई भी कातिल नहीं है। आप कौन है? मैं रवि मल्होत्रा। सपना मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं उसके साथ सिर्फ वक्त गुजारा करता था। उसने अपनी शादी से पहले मुझे कहा था कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन मेरे इनकार करने पर उसने मुझे धमकी दी कि मैं शादी की रात जहर पी लूंगी। जो उसने कहा वो कर दिखाया। शेखर, मुझे माफ कर दे यार, क्योंकि लोगों के बहकावे में आके मैंने तुझे बहुत भला भला कह दिया, लेकिन हम लोगों की दोस्ती बरकरार रहेगी। थैंक यू यार। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर देना बेटा। मेरी जिंदगी तो एक सबक बनकर रह गई। आज की दुनिया में लोगों के लिए, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी
उनके कदम डगमगा जाते हैं। तो मुझे देवी लगी। तूने जो कुछ किया कोई और नहीं कर सकता। आज के बाद तेरे हिस्से के सारे आंसू मैं पी लूंगी। मुझे माफ कर देना बेटा।